एक माँ, एक कोख और एक शैतान जिसकी भूख थी उस बच्चे की आत्मा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। ममता पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन शैतान की भूख किसी दुआ, किसी चीख से नहीं दबती। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी डरावनी कहानी में जहां टकराव है एक बेबस माँ की ममता और एक शैतानी भूख की। अपने हेडफोन लगा लीजिए। मैं आपका दोस्त जिमी आपके अपने चैनल गुमनाम फसाने पर आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप अंधेरे में अकेले नहीं बैठ पाएंगे। माधुरी एक 28 वर्षीय महिला अपने जीवन के सबसे सुखद दौर में थी। वह 8 महीने की गर्भवती थी और उसके अंदर पल रहे जीवन के एहसास ने उसे दुनिया की सबसे शांत और शक्तिशाली महिला बना दिया था। उसका पति विक्रम, जो 30 वर्षीय था, उसने नए सफर को शुरू करने के लिए शहर की भागदौड़ छोड़ दी थी। उन्होंने मालनपुर की बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खरीदी थी। हवेली का नाम नंदनवन था, जो काफी वीरान लगती थी क्योंकि यह जगह हरी भरी होने के बावजूद एक गहरी उदासी से भरी हुई थी। हवेली 2 एकड़ के एक बड़े प्लॉट पर बनी थी, जिसके पीछे घना जंगल शुरू होता था और सामने सूखे पथरीले खेत थे। हवेली उन्हें लगभग कौड़ियों के दाम में मिली थी। जब विक्रम ने प्रॉपर्टी डीलर से इतनी कम कीमत का कारण पूछा तो उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, साहब, जंगल के पास और गांव वाले मानते हैं कि इस घर पर किसी की नज़र है, कोई परिवार टिकता ही नहीं। विक्रम ने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया। हवेली के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी। लगभग 7 साल पहले यह हवेली एक स्थानीय दाई की थी, जो प्रसव के दौरान हुई दुर्घटना में मारी गई थी। दाई की आत्मा को नहीं, बल्कि उसके हाथों से निकले मृत शिशु की आत्मा को, जो कभी दुनिया का चेहरा देख नहीं पाया, इस जगह से जोड़कर देखा जाता था। माधुरी ने घर के हर कोने को अपनी मेहनत से सजाया, पर जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यह ठंडक मौसम की नहीं थी, यह हड्डी कपाने वाली रुकी हुई हवा की ठंडक थी। नवंबर की सर्द शाम माधुरी ने बारामदे में बैठकर सूरज को डूबते हुए देखा। वह अपने शॉल में लिपटी हुई थी और अपने हाथ से पेट सहला रही थी। उसकी आंखें बंद थी। तभी जंगल से आने वाली हवा की आवाज में एक स्पष्ट धीमी फुसफुसाहट गूंजी, माधुरी, तुम अकेली हो, मैं आ रहा हूं हमारे लिए। माधुरी की रीढ़ में एक कपकपी दौड़ गई। उसने आंखें खोली। उसे खिड़की के शीशे में अपनी परछाई के पीछे एक लंबा पतला साया महसूस हुआ। वह साया पल भर में गायब हो गया, लेकिन माधुरी ने जब दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, तभी उसके पेट पर, जहां उसका बच्चा पल रहा था, उसे एक स्पर्श महसूस हुआ। यह एक माँ के गर्भ की चीख नहीं थी, यह किसी बाहरी बर्फीले हाथ का स्थिर दबाव था। यह इतना ठंडा था कि माधुरी का गला सूख गया और वह चीख नहीं पाई। उसका दिल पिघलते हुए मोम की तरह महसूस हुआ। साया अब केवल एक परछाई नहीं था, वह एक सक्रिय अनिष्टकारी बल था जिसने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। माधुरी तेजी से अंदर भागी और दरवाजे को कसकर बंद कर दिया। उसने विक्रम को सब बताया, जिसने हमेशा की तरह उसे सांत्वना दी। तुम बस थक गई हो माधुरी,
इस हवेली के पुराने पाइपों में हवा गूंजती है। कल हम एक पंडित को बुलाकर छोटा सा हवन करवा देंगे। लेकिन माधुरी के लिए हवन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात उसने अपने सपने में उस लंबी पतली परछाई को देखा जिसने उसके गर्भ पर अपना सिर टिका रखा था और उसकी आंखें लाल, गहरी और लालची थी। अगले 2 हफ्तों में साये ने माधुरी के मन और शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सबसे पहले ठंडक असहनीय हो गई। माधुरी को अब 4 कंबल भी गर्मी नहीं दे पाते थे। विक्रम ने कमरे में हीटर लगवा दिया, लेकिन माधुरी कहती थी कि ठंड शरीर के बाहर नहीं, अंदर से आ रही है। उसके हाथ पैर लगातार ठंडे रहते थे और उसकी त्वचा पर हल्की नीली नसें ज्यादा स्पष्ट होने लगी थी। उसका शरीर धीरे धीरे उस साये का स्वागत कर रहा था। माधुरी के व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव आया। वह पहले शांत, हंसमुख और जीवन से भरी हुई थी। अब वह हर बात पर चिड़चिड़ी हो जाती थी और विक्रम पर चिल्लाने लगती थी। वह घंटों तक अपने कमरे के कोने में दीवार को घूरते हुए बैठी रहती थी, मानो वह किसी अदृश्य ताकत से बातचीत में व्यस्त हो। उसके मातृत्व का तेज भयानक उदासी और खालीपन में बदल गया था। एक दोपहर जब विक्रम लंच बना रहा था, माधुरी धीरे धीरे अपने पेट पर हाथ फेरते हुए एक अजीब सी लोरी गुनगुना रही थी। यह कोई प्यारी लोरी नहीं थी, यह एक धीमी, भयानक और अजीब भाषा में फुसफुसाई जा रही थी, जो माधुरी को भी समझ नहीं आ रही थी। विक्रम बोला, ये लोरी कैसी है? उसने पूछा। माधुरी ने चौंककर उसे देखा, लेकिन उसकी आंखें तुरंत सामान्य नहीं हुई। उसमें अभी भी वही शून्यता थी। यह गाना मुझे सिखाया गया है, मेरे बच्चे के लिए। तुम्हें समझ नहीं आएगा, उसने रुखेपन से जवाब दिया। सबसे भयानक पल तब आया जब विक्रम ने माधुरी की कलाई पर गहरे नीले पतले निशान दिखे, जैसे किसी ने पतली रस्सियों से कसकर बांधा हो। माधुरी, ये निशान कैसे है? विक्रम ने चिंता से पूछा। माधुरी ने खुद को छुड़ाया। मुझे नहीं पता, शायद बिस्तर से रगड़ लग गई होगी। तुम्हें हर चीज पर शक क्यों होता है? यह माधुरी नहीं बोल रही थी, यह उसके अंदर बैठा साया था जो उसे बचा रहा था। वह साया जिसे स्थानीय लोग बाहरी हवा कहते थे, अब माधुरी से पूरी तरह लिपट चुका था। उसकी ऊर्जा और उसके बच्चे की आत्मा को अपना निशाना बना रहा था। विक्रम अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। उसने अब अपनी मां को बुला लिया, जिन्होंने इसे वात दोष मानकर घरेलू उपचार किए, लेकिन सब व्यर्थ। माधुरी की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसने डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर दिया और हिंसक हो उठी। उसी दौरान विक्रम को हवेली के स्टोर रूम की सफाई करते हुए एक पुराना चमड़े का बाइंडिंग किया हुआ रजिस्टर मिला। रजिस्टर में धूल जमी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। यह रजिस्टर उस दायिका था जो इस हवेली में रहती थी। रजिस्टर के अंत में कुछ पन्ने हस्तलिखित थे, जिनमें सिर्फ डरावनी कहानियां और अजीब गरीब चित्र बने थे। एक चित्र में एक गर्भवती महिला को दर्शाया गया था, जिसके पेट से एक काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं को एक लंबी पतली आकृति खींच रही थी। चित्र के नीचे दाई की कांपती हुई हैंडराइटिंग में एक नाम लिखा था, निर्वाण कोख, वह जो जन्म से वंचित रहा। विक्रम ने स्थानीय इतिहासकार श्री रमन लाल से संपर्क किया, जो मालनपुर के लोक कथा के विशेषज्ञ थे। रमन लाल ने थरथराते हुए बताया, बेटा,
यह कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं है। यह एक ऐसी आत्मा है जिसे जन्म का अधिकार नहीं मिला। लोक कथा के अनुसार सदियों पहले एक बालक जन्म लेते ही मर गया। उसकी आत्मा इतनी लालची थी कि उसने मोक्ष को अस्वीकार कर दिया और इसी धरती पर भटकती रही। उसका एकमात्र लक्ष्य है एक पवित्र गर्भ की आत्मा को चुराकर उसके शरीर में गुपचुप जन्म लेना। रमनलाल ने बताया कि दाई के रजिस्टर में लिखे मंत्र और चित्र इस साये का नियंत्रण करने का असफल प्रयास थे, क्योंकि दाई का मानना था कि निर्वाण भूख ने ही उसके बच्चे को मारा था। निर्वाण भूख अब एक पूर्ण अवतार चाहता था, एक ऐसे शरीर में जन्म लेना जो किसी गर्भवती माँ के शरीर से छीन लिया गया हो। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। साया माधुरी को नहीं चाहता था, वह उसके गर्भ को अपना नया वाहन बनाना चाहता था। विक्रम ने आखिरी बार आधुनिक विज्ञान पर भरोसा करने की कोशिश की। उन्होंने माधुरी को शहर के एक जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर वर्मा के पास भर्ती करवाया। डॉक्टर वर्मा ने माधुरी को गंभीर अवसाद और साइकोसिस का मरीज बताया। उन्होंने उसे दवाई देनी शुरू की, लेकिन साया अब बाहर से नहीं बल्कि माधुरी के भीतर से प्रतिक्रिया दे रहा था। दवाई माधुरी पर कोई असर नहीं कर रही थी। इसके बजाय हर खुराक के बाद माधुरी की हालत और खराब हो जाती थी। एक रात माधुरी ने अस्पताल के कमरे में एक भयानक दृश्य उत्पन्न किया। विक्रम ने देखा कि माधुरी बिस्तर पर बैठी है और उसके शरीर के चारों ओर हवा में अजीब-गरीब आकृति बन रही है, जैसे कि अदृश्य हाथ उसे नोच रहे हो। उसके चेहरे पर भयानक दर्द और घृणा थी और उसकी आवाज में निर्वाण भूख की कठोरता थी। तुम मुझे इन नकली गोलियों से नहीं रोक सकते। यह मेरा नया शरीर है, इसका जन्म मुझसे ही होगा। उसने चिल्लाकर अपने बेड साइड टेबल को दीवार पर फेंक दिया और खिड़की के शीशे तोड़ने की कोशिश करने लगी। उसके पेट में दर्द की भयानक लहर उठने लगी। यह साये का सीधा हमला था। वह बच्चे को समय से पहले ही बाहर लाना चाहता था, भले ही माधुरी का शरीर उसे सहन न कर पाए। तभी वहां डॉक्टर आ गए और डॉक्टरों ने उसे कसकर बांधा। जब विक्रम ने माधुरी को शांत करवाने की कोशिश की तो माधुरी ने उसे ऐसी ताकत से धक्का दिया जो किसी गर्भवती महिला में नहीं हो सकती थी। विक्रम फर्श पर गिर पड़ा। उस समय माधुरी की आंखें पूरी तरह से काली थी। उस रात विक्रम ने अस्पताल से माधुरी को निकाला और सीधा मालनपुर वापस आ गया। उसे पता था कि अब केवल आस्था ही उसे बचा सकती है। वह तुरंत पंडित गंगाधर के पास पहुंच गया। पंडित गंगाधर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग जो शहर के सबसे अनुभवी तांत्रिक और पुजारी थे। विक्रम की बातें सुनकर वो कांप उठे। यह निर्वाण भूख है बेटा, यह बहुत शक्तिशाली है। इसका सामना करने के लिए साधारण पूजा नहीं, एक महासंग्राम की आवश्यकता होगी। पंडित जी ने 3 दिनों का अनुष्ठान शुरू करने का फैसला किया। पहले 2 दिन उन्होंने हवेली के वातावरण को शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हवेली की चारों ओर 11 सुरक्षा रेखा खींची, जिनमें 7 अलग अलग नदियों की मिट्टी, राख और विशेष रूप से अभिमंत्रित नमक का प्रयोग किया गया था। अनुष्ठान के पहले दिन पंडित जी ने हवेली में रुद्राक्ष माला के साथ जाप शुरू किया। माधुरी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसके शरीर से गर्मी और ठंडी हवा की लहरें निकल रही थी। जब पंडित जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया तो निर्वाण भूख हवेली के अंदर भयानक भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया।
हवेली की दीवार पर खून के छींटे दिखने लगे। माधुरी की आवाज़ में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी, जिसमें विक्रम लगभग टूट गया। साया माधुरी को छोड़कर हवा में एक बड़े धुंधले आकार में प्रकट हुआ, जो छत के ऊंचाई तक पहुंच रहा था। उसने पंडित जी की ओर एक ठंडी ऊर्जा फेंकी। पंडित जी ने तुरंत अपनी ढाल, एक तांबे का लोटा और गंगाजल आगे किया। टक्कर होते ही पंडित जी दर्द से चीख उठे और अचानक बायां हाथ बुरी तरह से झुलस गया। दूसरे दिन हाथ में चोट लगने के बावजूद पंडित जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने विक्रम को माधुरी के पास बैठने को कहा और उसे लगातार शिव शक्ति मंत्र का जाप करने का निर्देश दिया। बेटा, केवल तुम्हारी पत्नी की इच्छा शक्ति और तुम्हारे प्रेम की शुद्धता ही इस साये का सामना कर सकती है। मैं इसे कमजोर करूंगा, तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा। इस रात साये ने माधुरी को पूर्णतः अपने अधिकार में ले लिया। माधुरी हवा में झूल रही थी, उसके बाल खुले हुए थे और वह जोर जोर से हंस रही थी। वह हंसी माधुरी की नहीं, बल्कि कई साल पुरानी लालची आत्मा की थी। विक्रम ने डर के बावजूद माधुरी का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने बच्चे का नाम पुकारना शुरू किया, जो उन्होंने अभी तक सोचा नहीं था। प्रिया, मेरी बेटी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। माधुरी के चेहरे पर दर्द और साये की घृणा का मिश्रित भाव था। माँ और पति के प्रेम की शक्ति से माधुरी की असली आत्मा ने एक पल के लिए साये पर विजय प्राप्त की। उसने कांपते हुए आवाज में फुसफुसाया, विक्रम, बचाओ, इसे अंदर मत आने दो। तीसरे दिन पंडित जी ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर हवन कुंड में एक विशेष जड़ी बूटी डाली, जिसने पूरे कमरे में तीखी गंध और सफेद धुआं भर गया। उन्होंने अपने सिद्ध मंत्र का जाप शुरू किया। जब पंडित जी ने यह मंत्र दोहराया, उन्होंने एक जलते हुए दिए का तेल एक रुद्राक्ष से छूकर माधुरी के पेट और माथे पर लगाया। तेल का स्पर्श होते ही निर्वाण भूख ने भयानक चीख निकाली, जो एक साथ 10 लोगों के गले से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। माधुरी के पेट के चारों ओर लिपटी हुई काली छाया तेजी से धुएं के बादल में सिमट गई। पंडित जी ने तुरंत अपनी चोट की परवाह न करते हुए हवन कुंड की पूरी राख को हवा में फेंक दिया और अंतिम श्लोक बोला। राख ने हवा में उस धुएं को पकड़ लिया। निर्वाण भूख ने एक जोरदार घृणित चीख के साथ हवेली से बाहर जंगल की ओर तेजी से उड़ान भरी। हवेली के सारे शीशे चटक गए, लेकिन टूटे नहीं। चीख की आवाज दूर दूर जंगल में गुम हो गई। माधुरी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने उसे उठाया। पहली बार उसका शरीर गर्म था और उसकी सांसें सामान्य थी। पंडित गंगाधर ने अंतिम सुरक्षा चक्र बनाया और विक्रम को एक चेतावनी दी। वह आत्मा नष्ट नहीं हुई, वह हार मानकर भागी है। इस स्थान को तुरंत छोड़ दो। वह तुम्हारी बेटी को वापस ढूंढने की कोशिश कर सकती है। विक्रम और माधुरी ने उसी रात हवेली छोड़ दी। उन्होंने कुछ ही दिनों में हवेली बेच दी, इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें कितना नुकसान हुआ। वे शहर के केंद्र में एक आधुनिक अपार्टमेंट में वापस चले गए। 1 महीने बाद माधुरी ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम प्रिया रखा, जिसका अर्थ है प्यारी। बच्ची का जन्म सामान्य था, लेकिन जब नर्स ने उसे साफ किया तो माधुरी और विक्रम दोनों ने एक चीज देखी, जिसने उनके दिल में डर की एक ठंडी गांठ बांध दी। प्रिया की पीठ पर रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर एक छोटा हल्का नीला जन्म चिन्ह था, एक बहुत पतला उलझा हुआ निशान जो दूर से देखने पर किसी रस्सी की गांठ जैसा लगता था। यह बिल्कुल उन निशानों जैसा था जो साये के नियंत्रण
में रहने के दौरान माधुरी के कलाए पर पड़े थे। क्या निर्वाण भूख ने हार मान ली थी, या उसने अपने जन्म के अधिकार का एक छोटा सा निशान उस मासूम आत्मा पर छोड़ दिया था। विक्रम और माधुरी ने फैसला किया कि वह इस निशान के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे। वे अपनी बेटी को अत्यधिक प्यार और सुरक्षा से पालने लगे, लेकिन वे हमेशा चौकन्ने रहते। जब प्रिया रोती थी तो माधुरी उसे कसकर गले लगा लेती, यह सुनिश्चित करते हुए कि अब कोई बाहरी हवा उसके प्रिय को छू न सके। उन्हें पता था कि वह भयानक हवेली से भाग सकते हैं, लेकिन निर्वाण भूख की लालच से नहीं। वह अब स्थायी अनकहा डर बन चुका था, एक भयानक राज जो उनके नए जीवन पर हर सुखद क्षण पर एक बारीक नीली निशानी की तरह मौजूद था। उन्होंने हमेशा यह डर सताता था कि निर्वाण भूख वापस आ सकता है, शायद तब जब प्रिया बड़ी हो जाए और साया अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए उसे नीले निशान के जरिए अपना रास्ता खोज ले। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन डर हमेशा यहीं ख़त्म नहीं होता। अगर आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ महसूस की हो जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए, कोई परछाई, कोई आवाज़ या कोई एहसास जो आज भी आपको बेचैन कर जाता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आप अकेले नहीं हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल में ज़रा सा भी खौफ पैदा किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और गुमनाम फसाने को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब अनकही कहानी अंधेरे से बाहर आए तो आप उसे सबसे पहले सुन सके। और जाते जाते बस एक बात याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।